दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि के बारे में जिनकी कविताओं में भावनाएं और प्रकृति की सुंदरता झलकती थी। उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुनि देवी था। उनका परिवार बहुत अमीर था और उनका व्यापार सुंघनी साहू के नाम से मशहूर था। लेकिन जब जयशंकर प्रसाद बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। जयशंकर प्रसाद को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने घर पे ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें प्रकृति बहुत पसंद थी। पेड़, पंछी और बारिश उनकी कविताओं में जान डाल देते थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के महान कवि माने जाते थे। तो यहाँ सवाल उठता है कि छायावादी युग क्या है? यह हिंदी साहित्य का वह समय था जब कविताओं में भावनाओं और कल्पनाओं का सुंदर चित्रण होता था, जैसे बारिश में भीगने की खुशी, फूलों को खिलते देखना और सूरज की रोशनी में सपने देखना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस युग के प्रमुख कवि थे। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद ने कई कविताएं, नाटक और कहानियां लिखी। जैसे कविताओं में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना। बात करते कामायनी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। इसमें इंसानियत भावनाओं जैसे प्रेम, क्रोध और आशा को दर्शाया गया है। और वहीं आंसू में जीवन के दुखों और संघर्षों का वर्णन किया है। और रही बात झरने की, इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन मिला है। और उनके प्रसिद्ध नाटक थे चंद्रगुप्त, यह भारतीय इतिहास पर आधारित नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, इसमें महिलाओं की ताकत और साहस को दिखाया गया है। स्कंदगुप्त, इसमें भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। और वहीं पे उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह छोटे छोटे चित्र, इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समाज के बारे में बताया गया है। और उनके प्रसिद्ध उपन्यास में है तितली, ये एक साधारण लड़की की कहानी है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही दयालु थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। इस वजह से उन्हें कर्ज लेना पड़ा। उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर कर्ज चुकाया, लेकिन वे व्यापार में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कविता हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उनकी कविताएं हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है। 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया, लेकिन उनकी रचना आज भी हमारे साथ है। वे हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो रचनाएं छोड़ी वे हिंदी साहित्य का खजाना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन थे? अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक पढ़ाई करें, लिखें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।